कि जो हम लोग बार बार विपक्ष को कोस रहे हैं कि कुछ नहीं कर रहा है, तो सिर्फ एक मैं आपको तुलनात्मक अध्ययन दिए दे रहा हूं। जब सीएजी ने एक फर्जी रिपोर्ट जारी की, जो 1,75,000 करोड़ का नुकसान हो गया, जबकि वो काम अभी हुआ ही नहीं, तो आप उसको नोशनल लॉस उसको बोलते कि अगर ऐसा होगा तो होगा। यहाँ तो जो 7 ऑडिट रिपोर्ट्स आई उसमें नुकसान ऑलरेडी हो चुका है, लेकिन फर्क ये है कि उस समय प्रेस अपोजिशन के साथ था, प्रेस अपोजिशन की बात उठाता था। आज प्रेस सरकार के साथ है, और न केवल सरकार के साथ है बल्कि विपक्ष को दुश्मन की तरह ट्रीट कर रहा है। सरकार से ज्यादा आज हमारा मीडिया सुबह से शाम तक उसके मुंह से फिचकुर निकलने लगता है, ये बताते बताते कि देखिए सरकार कितनी अच्छी है, ये विपक्ष वाले बहुत घटिया लोग हैं। ये एक अलग परिस्थिति बन गई है। अब इसका बस एक जो हम लोग एक ये अल्टरनेट मीडिया यूट्यूब ये है, इसकी वजह से खबरें छिप नहीं रही, लेकिन हम इस बात पर ये कह करके विपक्ष के बड़े बड़े नेताओं से मैं बात करता हूँ कि भैया बड़ा बड़ा प्रदर्शन करते 4 लाइन अखबार नहीं छापता है। वो अखबार में अगर कोई और वो लाखों का सर्कुलेशन, वो भी एक फर्जीफिकेशन है। और जो आज हमने अभी 7 रिपोर्ट देखी, तो मैं तब से जब से मैंने पता चला तो मैं बड़ा आश्चर्यचकित हूँ कि ये जो सड़क बनाने का धंधा है, ये क्यों पिछले 9 साल में फल फूल रहा है। इसमें तो बड़ा माल है। पर किलोमीटर का 10 करोड़ रुपए तय कर होता तो 40 करोड़ रुपए बनती है। और वो जब बह जाती है अगर सड़क, हमें याद है यहाँ झांसी कन्नौज के पास, सिद्धार्थ जी को भी याद होगा, प्रधानमंत्री ने उद्घाटन किया, 1 हफ्ते बाद आधी सड़क बह गई, कोई चर्चा नहीं करता है। आज वो देख रहा था कि मैं वो कौन सी रोड का नाम दिया गया, तो उसमें 250 रुपए प्रति 250 करोड़ पर किलोमीटर उसकी कॉस्ट रखी गई, तो 500 रुपए करोड़ उसको कर दिया गया। अभी तो मैं यही सोच कर बहुत हैरान हूँ कि क्या ये हीरे जवाहरात लगाए जाते हैं कि 1 किलोमीटर में 250 करोड़ रुपए लगते हैं। सड़क में क्या ऐसा बनाया जाता है तो 250 करोड़ रुपए में सड़क बनती। भाई हमें आपको पता तो होना चाहिए ना। तो अब मुझे समझ में आया कि नहीं, ये जो हम राष्ट्र निर्माण के लिए इतने बड़े हाईवे और फलाने वे बना रहे हैं, ये एक्चुअली पैसा का मतलब मिंटिंग द मनी वाली बात है। और कौन लोग हैं क्या उसमें हीरे जवाहरात लाते, सोने की सड़क बनाते हैं कि जो 1 किलोमीटर की दूरी उतनी है, जो हमको बहुत पहले पढ़ाई गई कभी भी, तो अगर पर स्क्वायर फीट निकालेंगे तो लाखों में आती होगी, तो उतने में तो चांदी की सड़क बन जाएगी। ये बड़ा आश्चर्यजनक है। ये बात अलग है कि हमारे यहाँ सीएजी जो थे वो चांदी की सड़क जो है ना, वो सोना चांदी बस आपकी सड़क पर नहीं दिखेगा, वो कहीं और होगा। चांदी की सड़क समझिए आप इसे। देखिए विनीता, बात ये है कि ये सब काम किया ही जा रहा है इसलिए ताकि हम लोग और अन्य लोग इसी पर डिबेट करते रहे कि नाम बदलने से कुछ नहीं होगा, इनको मालूम कुछ नहीं होगा, और वो इसलिए बदल भी नहीं रहे कि कुछ होगा। 2 चीजें लगातार चला रहे। एक, कभी कह रहे थे कि हमें गुलामी की निशानियां मिटानी है, तो हर वो मुल्क जो 200, 400, 500, 1000 साल गुलाम रहा है, तो मुल्क का 90% इंफ्रास्ट्रक्चर सब वही हो जाता है। अब गंगा जी पर पुल बना था, कल इसकी निशानी मिटानी तो उसको फौरन ब्लास्ट करो, अगर हैसियत है तुम्हारी। कहो कि इस गंगा पुल से हम नहीं निकलेंगे, अंग्रेज ने बनाया था। कहिए कि हम 4 बाग स्टेशन नहीं जाएंगे क्योंकि अंग्रेज ने बनाया था। आप कहिए कि जो घंटा घर और फलाने सब बने हुए थे, हटाइए। ये सिविल लाइन नाम भी हर शहर में एक होता सिविल लाइन, वो अंग्रेजों के समय से कैंट होता है, हटाइए। ऐसा नहीं होता। देखिए, जब कोई बस्तियां बनती है और हम नए ढंग से जब जो हम पर शासन कर चुके वो गए,
अब जो बचा वो इस देश का है, वो कोई गुलामी की निशानी नहीं है, उससे कोई लेना देना नहीं। अब आप ट्रेन मना कर दीजिए कि हम ट्रेन में नहीं बैठेंगे, क्योंकि इसको मेरे ख्याल जॉर्ज स्टीफेंसन ने इसको बनाया था। तो चलिए फिर बैलगाड़ी, चलिए बैलगाड़ी में भी अपने बैठेंगे। और आपके पास इतनी हैसियत है नहीं कि आप कोई नई ट्रेन, एक बुलेट ट्रेन लानी थी, तो अभी देख रहे हैं मेरे ख्याल 9 साल से ऊपर हो गए, बुलेट ट्रेन आई नहीं। एक ट्रेन बना दीजिए ना, ऐसे नाम का है। लेकिन ये इस तरह की बातें छेड़ते इसलिए हैं कि ताकि आप इनसे बेसिक काम, आज जो सवाल है रोजगार, बेरोजगारी, महंगाई, शिक्षा की अवनति, मेडिकल, ये छोड़ दीजिए, ये तो शाश्वत प्रश्न है। अभी आप इनसे ये मत पूछे कि टमाटर क्यों 100 रुपए 120 रुपए बिक रहा है। आप इस पर बहस मत कीजिए कि ये जो कद्दू, ऐसी चीज जो हम लोग 10 रुपए किलो नहीं खरीदते हैं, तो 60 रुपए 80 रुपए बिक गई। अभी तक जो 4 रोज से कुछ कम हुआ है। तो आप इसे मुद्दे पे बात मत कीजिए, आप इस पर लड़ते रहिए कि नाम उनको बदल देने। ये बहस ये लोग ये शुरू ही इसलिए करते हैं, और ये अभी ठीक कहा कि हमें तो पुराने नाम ही, जैसे अंग्रेजों का नाम दिया हुआ एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज नाम है। रिक्शे वाले से कहिए एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज चलना है तो चला जाएगा, और उससे को सेवा योजन कार्यालय जाना तो कहता है ये कौन सी जगह है। एक नाम रट जाता है ना। अब वो ट्रेन नाम मान लीजिए एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज ना है, तो एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज होने से वो अंग्रेजों की बपौती नहीं हो गई। एक उस समय बनी बिल्डिंग जो हमारी जमीन पर बनी, जो हमारे टैक्स से बनी। अब हमने उन अंग्रेजों को भगा दिया, तो अब जो कुछ है सब हमारा है। इसमें बिला वजह की नौटंकी करके हम अपना समय नष्ट कर रहे हैं कि साहब नाम बदल देंगे और गुलामी की निशानियां बदल देंगे, और बदले अदले कुछ नहीं। बस इतना कर रहे हैं कि आप जो मुख्य मुद्दे हैं उनसे हटकर दूसरी बातों पर लगे रहें कि साहब प्रयागराज होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, और दिल्ली का नाम क्या हो, फलानी जगह का क्या नाम, वाराणसी था किसी जब बनारस था, फिर ओरिजिनल नेम वाराणसी था, उसको कर दिया गया। तो आज भी जो पुराना बनारसी बनारसी कहता कि बनारस जा रहे हैं, आज भी हमारे शास्त्रों पुराणों में तमाम में, कुछ नए में तो चेंज हुआ, पुराने में तो यही कहा जाता कि बनारस में ऐसा हुआ, काशी में ऐसा हुआ। तो ये मैं समझता ये इस तरह की बिला वजह की बहस है। हमें ये देखना चाहिए अब जो है वो इस देश का है, और हम देश को किधर ले जाना चाहते हैं इस पर ध्यान दें। आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें Twitter पर और लाइक करें Facebook पर।